हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। ये वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आप सभी को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप सभी लोगों की सपना है, इस बार टारगेट है कि हमें एग्जाम में जो है पूरे 95% लेकर के आना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आप लोग पढ़ने में चाहे जैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो ये मेरे दावा है, ठीक है, आप सभी लोगों से वादा है कि हम आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि हम आपको पूरा 95% एग्जाम में दिलवा करके रहें, ठीक है। तो आप सभी को इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। पूरी कॉपी को यहाँ पे हम लिख करके बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड परीक्षा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की गेस कॉपी है जो आपको इसी टाइप की बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हिंदी की मॉडल पेपर है जिसको पूरा आपको कैसे शुरू से अंत तक के क्वेश्चन के आंसर को पूरा जो है कंप्लीट करना है, किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है, जिससे कि एक प्रदेश टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और चाहकर भी उनका आधा नंबर भी कोई भी एग्जामिनर जो है नहीं काटते हैं। वो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, और बहुत ही अच्छे ढंग से करके आएंगे। हम आपको बता दें कि आप लोग भी उसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन आप सभी के जो है नंबर सिर्फ यानी आप लोग 70% 80% पे ही अटक जाते हो, जबकि उसी तरीके से उसी क्वेश्चन का आंसर एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन वो 95% एग्जाम में 98% ला करके वो पूरे, ठीक है, प्रदेश में टॉपर बन जाते हैं। तो आखिरकार वो कैसे लिखते हैं वही तरीका इस वीडियो में बताएंगे। और हम आप सभी से वादा करते हैं कि 101% क्या 110% गारंटी है कि आप लोग पूरा 100 में 95% तो पक्का लेकर के आएंगे हमारे इस ट्रिक से, इस तरीके से, ठीक है, टॉपर। और यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताएंगे ना, पूरे यूट्यूब पर आपको ये तरीका कोई नहीं बताएगा। और ऐसी तरीका जिसे देखते ही टीचर आपके कॉपी को खुश हो जाए, ठीक है, और आपको पूरे नंबर दे करके जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे OMR सीट है, इसको आपको कैसे भरना है। यहाँ पे कुछ पेन है जो आपको एग्जाम में लेकर के जाना है, ठीक है। नीले पेन को आपको 2 रख लेना है, एक रुक गया तो दूसरे से काम चलाइए। ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, हाईलाइटर और ये स्केल, ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों की आपको ये जो कॉपी रहेगी ना, इसकी फ्रंट पेज को भरना है। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा और हाई स्कूल दोनों कॉपियां हम आपको भर के बताएंगे। दोनों में सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम हाई स्कूल की कॉपियों को भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखना आपको, ठीक है। सभी चीजों को शुद्ध और स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है इसको। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में सबसे पहले यहाँ पे 10 अंकों का जो भी आपका बोर्ड का रोल नंबर है उसको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक अनुमानित रोल नंबर लिख देते हैं, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको लिख देना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में जैसे ये लिखा गया है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यानी यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखे शब्दों में, 3 लिखा है तो 3, फिर से 3, 6, 5, 0, 8, 9, 1, 0, ठीक है। तो इसको आपको लिख देना है जैसे लिखा गया है उसी तरीके से, और इसे नीले पेन से ही भरना है। तो सभी चीजें यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कामा लगा लगा कर बीच में इस तरीके से देखिए पूरा लिख देना है, ठीक है। और इसको 1 से 2 बार मिला लेना अच्छे तरीके से। विषय एवं प्रश्न पत्र, यानी विषय में हम हिंदी का आपको बता रहे सबसे पहले, तो यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक का मतलब पेपर कोड, ठीक है। ये 801 DD जो है यही क्या है, इस मॉडल पेपर का यहाँ पे ये कोड है। तो यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में 801 DD लिख देंगे। देखिए यहाँ पे परीक्षा का दिन, यानी जो भी दिन है यहाँ पे लिख दीजिए। तिथि पाली, परीक्षा तिथि में जिस दिन एग्जाम दे रहे वही डेट यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हम एक अनुमानित डेट यहाँ पे लिख देते हैं।
अब देखिए, अगर पाली में अगर क्लास 10th में है तो प्रथम पाली, अगर क्लास 12th में है तो द्वितीयक पाली, बस यही अंतर होता है। बाकी सेम प्रोसेस आपको इसी तरीके से और ऐसी ही कॉपी इंटरमीडिएट की होती उसको भरना होता है। तो यहाँ केंद्र का नाम, ठीक है, यानी इसमें आपको जहां पर एग्जाम दे रहे हैं स्कूल कॉलेज पे, उसी आपको स्कूल कॉलेज का नाम, सेंटर का नाम लिखना है। तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इसके नीचे जो चीजें हैं इसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही चीजें भरना है, ठीक है। ये फ्रंट पेज है और बिल्कुल सही सही, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आपके रिजल्ट आएंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होंगी। वो MR सीट हाई स्कूल की है ना आपका 2027 का, इसको कैसे भरना है? तो देखिए, इसमें पहला अक्षर, इसमें दूसरा अक्षर, किसका? प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी यहाँ पे जो ये दिया है ना कोष्टक में, इसी को लिखना है। पहला इसमें डी लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिखिए, और जहां पे है डी उसको आप सभी को क्या करना है, उस गोले को भर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी है तो इस गोले को ऐसे भरिए अच्छे तरीके से, इसको भर देना है ऐसे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे उसके बाद देखिए नीचे आना है, यहाँ पे भी आपको वही चीजें भर देनी है। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का करा लेना है, और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर अपने आप लग जाती है, ठीक है। तो ये चीजें, और बाकी इसमें 1 से लेकर के टोटल 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपके पेपर में जो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसी का आंसर आप सभी को इसमें भरना होता है। तो ये लास्ट में ये सभी चीजें हम आपको बता देंगे, जैसे है कि विचार विधि के लेखक कौन है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पहले नंबर का बी, तो बस यहाँ पे पहले नंबर में ये बी वाले गोले को ऐसे अच्छे तरीके से भर देना है, ठीक। तो आपको इसी तरीके से ये OMR सीट को भरना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपका चित्रकला वाले के दिन इसका आपको काम आता है, बाकी सभी चीजें उसी तरीके से भर देनी है। कॉपी को आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, तो यहाँ से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। और हम आपको बता दें कि जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं ना, इसी अगर वो पेपर को हल करेंगे, तो अगर आपको गलत तरीका पता है ना, सही तरीका नहीं पता है, तो सिर्फ आप लोग 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग सिर्फ 60 या 65 नंबर ला पाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लाएंगे, चाहे जैसा आप लोग, चाहे जितना बेहतर और सही क्यों न लिखे हो। लेकिन अगर आपको तरीका पता है एग्जाम में लिखने की, जो टॉपर बच्चे लिखते हैं ना, तो आप लोग इसी क्वेश्चन पेपर को उसी तरीके से, यानी वही आंसर लिखेंगे, फिर भी आप लोग जो तरीका बता रहे हो उस तरीके का यूज किए हो, तो आपका 100 में जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हिंदी का, तो उसमें आप लोग 95% तो पक्का लेकर आएंगे। और आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग चाहे जितनी खराब हो, लेकिन यहाँ पे जो तरीका बताएंगे उससे अगर आप लोग लिखेंगे ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं काटेंगे। और यहाँ पे रोल नंबर पूरा अपना 10 अंकों का लिख दीजिएगा, इससे लिखने से आपकी कॉपी खोती नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल सही सही चेक होकर आपकी कॉपी आती है, तो इसी तरीके से आपको जरूर लिख देना है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, और प्रश्न नंबर 21 है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है खंड व और वर्णनात्मक प्रश्न, इसके नीचे लिख देना है। और यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर आपको डाल देना है। ये आपको लाइनिंग कर देनी है, बिल्कुल आपको शुद्ध शुद्ध स्पष्ट तरीके से लिखनी है, जिससे कि इसको टीचर पहले ही, यानी पहला पेज में लिखा गया तो पहले ही देखकर खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखनी है। इतना लिखने के बाद अब देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का इसमें क क्वेश्चन और यहाँ पे ख क्वेश्चन, जो कि अथवा करके है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 6 नंबर में है। इसमें 2 गद्यांश है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क नंबर को कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें कैसे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, जैसे क नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है क, और यहाँ पे हो जाएगा, पहले आपको संकेत लिखनी है। देखिए ऐसे आपको क्या करना है, पहले संकेत, और संकेत में अब आपको यहाँ पे आगे के 2 वर्ड, यानी हे भगवान और डैश डैश बना रही है, लास्ट के 3 वर्ड को लिख देना है। तो इसमें अब आपको यहाँ पे लिख देना है हे भगवान, पूरा
अच्छे तरीके से लिखने के बाद स्पष्ट तरीके से आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आना है। इसमें है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन है। अब देखिए संदर्भ में आपको क्या क्या लिखनी होती है। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की अभिज्ञा मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। इस तरीके से पहले गद्यांश पैसेज को पढ़नी है। संदर्भ में देखिए आपको लिखना कैसे है। पहले के संदर्भ जो है पहले नंबर पे दिया है और यहाँ से क्वेश्चन से हेडिंग संदर्भ निकाल लेनी है। अब देखिए 1 लाइन की गैप दीजिए और यहाँ पहला नंबर और यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डालना है और नीचे आपको लाइनिंग जरूर कर देना। संदर्भ को देखिए बनाना कैसे, पहले आपको ये गद्यांश है तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। पहले क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपको हिंदी लिखना है और हिंदी को काले पेन से और कामा के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो हिंदी के और गद्य खंड जो लिखेंगे उसे भी काले पेन से लिखेंगे कामा के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाठ्य पुस्तक हिंदी के और गद्य खंड को भी काले पेन से और ऐसे कामा के अंदर लिखना है। इसके बाद में संकलित, अब यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है और ये जो है ये ममता पाठ से लिया गया, तो लिखना है ममता पाठ से लिया गया है। ठीक है, यानी जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, तो आपको लिखना है ममता नामक पाठ से और आपको लेखक के नाम को भी काले पेन से लिखनी है। बस यहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत ही इजी है। मात्र आप सभी को यहाँ पे जैसे हमने बताया उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे तुरंत ये याद हो जाएगा। बस ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बाकी सभी चीजें बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे कोई भी पाठ से आ जाए, बस आपको पाठ का नाम और लेखक के नाम को चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीका है। इसी तरीके से लिखने से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। इसको देखते ही टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर हैं और एक टॉपर भी थे, इसलिए हम आपको ये जो तरीका बताए बिल्कुल 100% एक्यूरेट तरीका है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की ही सिर्फ व्याख्या करनी है, रेखांकित का मतलब। ठीक है, और ये 2 नंबर में है तो बस 3 से 4 लाइन लिखिए। ठीक है, क्योंकि टीचर को पता है 2 नंबर के क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से 1 लाइन की गैप दीजिए, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग सेकेंड नंबर डाल करके ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। की व्याख्या आप सभी लोग क्वेश्चन से हेडिंग यहाँ पे निकाल करके लिख दिए। अब इसमें आपको क्या लिखनी होती है, यानी इसी लाइन को आपको जैसे है वैसे थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। जैसे आप सभी लोग ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखे ना, तो अब आपको इसके आगे लिखना स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जो है यानी जयशंकर प्रसाद जी इसमें जो लेखक हैं, यानी वो कहते हैं कि ममता नामक स्त्री अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो भीख मांगकर हम अपना पेट पाल लेंगे, इस घूस लेने से तो कहीं श्रेष्ठ है भीख मांगना, इसकी चमक मेरे आंखों को खुलने नहीं दे रही है। बस यही चीजें आपको इसमें लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। बस यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ बचा न रह जाएगा, बस यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको पूरा, यानी इसको ही थोड़ी सी अपने शब्दों में बना बनाकर बस 3 से 4 लाइन पूरा आप लोग लिख दोगे और यहाँ पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। अब देखिए यहाँ तो भर गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप लोग PTO,
ठीक है। पीटीओ का मतलब कि आपको पन्ना पलटना है, यानी जो भी टीचर कॉपी चेक करेंगे इसके पीटीओ लिखे रहेंगे तो आपके पेज को ऐसे पलट करके देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ लिखा गया है, नहीं तो बस इसी जगह नंबर देकर चले जाते हैं। तो ऐसे लिख दीजिए पीटीओ, उसके बाद पेज को पलट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लोग थर्ड नंबर ऐसे लिख देंगे, ऐसे थर्ड नंबर लिख दिए। डांस में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हे भगवान यानी परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, बस यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखना कैसे, देखिए ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, यानी पहले क्वेश्चन से ही बनाना है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती तो जो दुख है उसको भोगना ही पड़ेगा। बस यही चीजें अब आपको बस 2 लाइन में, ज्यादा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में बस इसको आंसर लिख देंगे पूरा पूरा और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट आपका तैयार हो गया पूरा। आप लोग ये गद्यांश वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन के बाद 22 नंबर का आता है जिसमें पद्यांश दिया है। तो अब यहाँ तक तो पूरे आपके आंसर पहले वाले का कंप्लीट हो गया। तो अब आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 22 इसी जगह लिख देना है। 26 का क्वेश्चन जिसमें लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है किसी एक, और आपको 2 नंबर में रचनाओं को लिखना है, 3 नंबर में जीवन परिचय पर, 5 नंबर में है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद क्लास 10th और 12th दोनों में है। आपको देखिए लिखना कैसे है, क्योंकि इस पे टीचर ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसी तरीके से देखिए आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे साइड में बॉक्स बनाकर यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर सभी चीजें लिख देनी है। यहाँ पे रचनाओं को ऐसे आपको लिख देना है। इंपॉर्टेंट है, इसकी पर्सनल वीडियो चैनल पे बनी, देख लीजिएगा। साहित्यिक परिचय में बहुत ही इजी होता है, जैसे इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या रचनाएं किया है, जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा, कहानी लिखा है, ठीक है, नाटक लिखे, बस वही चीजें आपको लिख देना है, बस वही हो जाता है साहित्यिक परिचय। और इस तरीके से लिखनी, पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी लोग इस तरीके से पूरी कॉपी को लिखते इस बार ना, तो आप सभी लोग पूरा 95% नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे और बिल्कुल टॉपर बन करके आएंगे। जो भी आपकी ड्रीम है वो बिल्कुल 100% पूरा हो जाएगी। बस आपको जो तरीका हम बताए उसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखनी है। बाकी हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे कराई गई है। पास होने की ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक भी आ गए चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे। वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हो ना, तो इस बार 95 के आपका 100 में 100 पूरा पक्का है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।